थाई मिशनरियों ने अपनी धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए 1556 में ये गोवा में स्थापित किया गया पहला छापाखाना था, प्रिंटिंग प्रेस थी। इससे संबंधित 2012, 14 और 17 में भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आता है जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यमों में आप सभी जैसे जानते हैं कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें, प्रिंट भी कह सकते हैं इसको। फिर इसके बाद टेलीविज़न। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम हैं, इसलिए टेलीविज़न भी सबसे मजबूत और सशक्त माध्यम बनता है। फिर आता है रेडियो। रेडियो एक ऐसा सस्ता और सर्वसुलभ साधन है जो हर गांव, शहर, ढाणियों में मौजूद है। छोटे छोटे कस्बे में, गाँव में भी आज तो वर्तमान में इसका नई प्रणाली एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक के जरिए शहरों में भी स्थापित किया गया है। इसके बाद सिनेमा। हाँ बिल्कुल, सिनेमा भी एक जनसंचार का बहुत ही मजबूत और सशक्त माध्यम है। ये हमें नए विषयों के बारे में, अप्रत्याशित विषयों के बारे में जानकारी देता है। और उसके बाद सभी परिचित हैं हम इंटरनेट। इंटरनेट भी जनसंचार के माध्यम में वर्तमान का सबसे आधुनिकतम साधन है। इसके बाद प्रश्न आता है जो जनसंचार के माध्यमों से ही संबंधित है, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है। सीबीएसई 2011 में पूछा गया प्रश्न। रेडियो जनसंचार का श्रव्य, श्रव्य का मतलब सुनने माध्यम में सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रश्न आता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। सीबीएसई 2016 में पूछा गया प्रश्न। सन 1936 ईस्वी में। कहा जाता है कि उस समय भारत में कुल इसकी संख्या जो थी वो 9 थी। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। इसके बाद आता है उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। उल्टा पिरामिड का मतलब है कि जिसकी शेप जो है या आकार जो है वो उल्टा पिरामिड के रूप में हो। अब उल्टा पिरामिड का मतलब है कि समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों को लिखा जाता है। इसका मतलब कि क्लाइमेक्स पहले ही आ जाता है, यानी महत्वपूर्ण बातों को पहले ही बता दिया जाता है और उसके बाद कम